अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा जी बच्चों, आज रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। इसको हम करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं और रिव्यू ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट होती है। मैं पहले भी आपको कहता रहता हूँ, तो इसको ज़रूर हम तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह 8 चैप्टर करेंगे। छोटी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सो देखें, जो पहला एमसीक्यू है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है, ज़ाहिर हमने पढ़ी, उसमें 5-6 डिफरेंट तरीके हैं, उसकी फॉर्म्स हैं बनाने की, लेकिन कौन सी फॉर्म यहाँ पूछ रहा है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें स्लोप भी हो, एम जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो, और इंटरसेप्ट जो है वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये वो वाली इक्वेशन कह रहा है, तो वो देखें यहाँ लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स और c। ज़ाहिर है थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन डजेंट मैटर। तो ये c वाला आंसर जो है ये सही है। नंबर 2, द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ये जो ग्रेडियंट का लफ्ज़ है उसके लिए हमने कहा था इसको हम स्लोप भी कहते हैं, और स्लोप बेसिकली एंगल होता है, और एंगल का आगे से टैन लिया गया होता है। ये हमने शुरू में पढ़ा था। तो दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं ना, तो उनकी स्लोप बराबर होती है, उनके एंगल्स बराबर होते हैं, तो इसलिए स्लोप और ग्रेडियंट इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ पे देखें पैरेलल लाइन है, तो इसके लिए इक्वल का वर्ड जो है वो आ जाएगा। ए वाला आंसर सही है। थर्ड वाला, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1। दो लाइनें हैं और उनके जो ग्रेडियंट्स हैं यानी कि जो स्लोप्स हैं m1 m2, उनका जो प्रोडक्ट है जब उनको ज़रब दी जाती है तो आंसर -1 आता है। तो ये भी फार्मूला हमने पढ़ा था, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये किसके लिए यूज़ होता था? दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। ठीक है, पैरेलल के लिए बराबर होते हैं और परपेंडिकुलर के लिए ये वाला फार्मूला है m1 m2 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक हो गया। आगे चलें 4 वाले में। 4 वाले में क्या करना है जी? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। ये दो पॉइंट है P एंड Q, इनके दरमियान फासला जो है वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा के हल कर लेंगे। अब यहाँ पे चूंकि मैं नहीं कर सकता तो वो मैंने यहाँ पे देखें हल किया होगा। ये देखें, ये जो PQ वाला है वो मैंने सॉल्व करवाया है। डिस्टेंस फार्मूला इसी तरह से था ना कि x में से x माइनस और y में से y माइनस। तो 4 में से 1 को माइनस करना है, 6 में से 2 को माइनस करना है, ऊपर स्केयर्स हैं, प्लस है, स्केयर रूट है, जैसे ये होता है। तो ये 4 - 1 3 आ गया, ये 4 हो गया, इनके स्केयर्स लिए 25 और 25 का स्केयर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा इसका जो आंसर है दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे जो 5वां पार्ट है, यहाँ पे मिड पॉइंट कह रहा है कि जिसमें ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनके जो मिडल वाली वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो वो भी यही है कि पहले में पहला प्लस करके 2 पे डिवाइड। तो ये 6 में से ये 2 माइनस हो रहे हैं तो 4 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखें ये है, और 4 - 2 करेंगे तो 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट है। और अगेन देखें ये मैंने हल किया हुआ है, तो ये अगर आप करना चाहें तो आपके सामने मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं। तो ये उसका देखें 2 1 जो है ये मिड पॉइंट बन जाता है। तो ये हमारा आंसर कौन सा था? ये वाला पार्ट। ठीक हो गया। 6 वाले में आए, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों नुक्तों में से गुजर रही है। तो इसके लिए हमारे पास वो फार्मूला था 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो वो भी मैंने किया होगा मुझे लगता है। अच्छा, ये मैंने हल नहीं था किया हुआ, तो इसको करके देख लेते हैं। y माइनस y1 ये वाली वैल्यू है, ठीक है जी, ओवर y2 हमारी ये 5 है, तो 5 y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2। इसी तरह x माइनस x1 वो ये वाली वैल्यू, ओवर x2 माइनस x1 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। y माइनस 2, 5 में से 2 निकाले 3 रह गए, x माइनस 1 और ये भी 3 रह गया। जब 3 3 हो, दोनों सेम पोजीशन हो, एक जैसी चीज़ हो, वो कट जाता है। y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, और अगर इनको आप एक साइड पे ले आए, इन दोनों को भी उधर ले जाएं, y माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों इधर आएंगे तो साइन चेंज करेंगे। तो ये हो गया y माइनस एक्स, और प्लस 1 माइनस 2 करें तो ये बनता है -1, और अगर उस साइड भी रखें तो इक्वल टू 1। आई थिंक ये इस तरह की कोई इक्वेशन उसने बताई हुई होगी।
ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्योंकि x को भी उधर ले जाए तो x प्लस का हो जाता है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो एक तरीका तो ये है कि प्रॉपर आप पूरा जो है वो हल करके लिखें। दूसरा, चूंकि देखें MCQs होते हैं ना, तो MCQs के लिए आसान तरीका एक होता है टोटका, क्योंकि आपको फ़ौरन आंसर देना होता है। उसके लिए देखें, ये नीचे इक्वेशनें बनी हुई है ना, कोई एक पॉइंट लेके उसको पुट करा के देखें। जैसे फर्स्ट वाली है ना, देखें इसमें कोई एक पॉइंट ले लें, ये वाला। अब इसमें है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो y की वैल्यू ये है, ये 2 इधर लिखें इसकी जगह पे, और x की जगह पे 1 को लिखें। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 2। यानी जो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है वो उसकी इक्वेशन होती है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ भाई ये चूंकि इसको सेटिस्फाई होती है तो ये उसकी है। अब 1 2 देखें, किसी और में भी लगा के देखेंगे ना, किसी में भी वो सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। तो आप ये भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक पॉइंट बारी बारी सब में लगा के देखें, अगर दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो आप कहते हैं कि ये इसकी इक्वेशन है। तो ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना तो फिर वो तरीका है यह सवाल हल करने वाला, ठीक है, वो पूरा फिर तरीका लगा के कर लेते हैं। आगे चलें, 7 वाला, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे पॉइंट भी है और स्लोप भी है। स्लोप होती है m, ठीक है, और पॉइंट होता है x1 y1, ठीक है, कोई एक पॉइंट होगा। सो देखें ये x1 y1 भी आ रहा है और m भी आ रहा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये किसकी फॉर्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि देखें इसमें एक पॉइंट और एक स्लोप दी हुई होती है। तो ये वाला आंसर सही है। और ये हमारा जो 8 वाला है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली ये एक किसी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है, लेकिन कहता है इसको क्या करना है, इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए, कि इसमें स्लोप हो और इंटरसेप्ट हो। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हल कैसे करते हैं? y को अकेला करते हैं। ये मैंने हल किया होगा, ये देख लेते हैं। सो ये देखें यहाँ पे ये सॉल्व हुआ हुआ है। ये इक्वेशन उसने दी हुई थी, इसको y को आपने अकेला करना है, 3y इधर रह गया, इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर 3 भी जाके उनको डिवाइड करेगा, ओवर में आ जाएगा, 3 से ये कट जाता है, बाकी रह जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 2, तो ये यहाँ पे लिखा होगा। ये देखें ये वाला a वाला पार्ट ही इसका आंसर सही है। तो 8 हो गया MCQ। आगे चलते हैं। आगे ये 9 वाला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म जो होती है, क्योंकि 5-6 डिफरेंट शक्लें हैं ना, तो सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो ये वाली है। इसका आगे सवाल भी है, x माइनस x1 ओवर कॉज ऑफ एल्फा, y माइनस y1 ओवर साइन एल्फा। अब ये याद करने वाली चीज़ है कि सिमेट्रिक की जो शक्ल है वो ये वाली होती है, तो हम याद रखेंगे द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये वाली है, जिसमें ओवर कोई नहीं होता, x कॉज ऑफ एल्फा y साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये ज़ाहिर शक्लें हमें याद करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद ये सवाल है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b। a और b 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ये वही काम है जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर करते हुए आ रहे हैं, 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। तो a और b मौजूद है और कोऑर्डिनेट प्लेन कह रहा है वही x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर। तो हमने सिंपली फार्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है। फार्मूला जब आप बार बार लिखते हैं तो फिर आपको याद हो जाता है, तो इसको 2-4 दफ़ा ज़रूर हर सवाल से पहले लिखने की ट्राई किया करें। तो फार्मूला लिखा, और फिर आपको तरीका अगेन मैं बता देता हूं कि x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू आपने माइनस करनी है। 7 माइनस 2, ठीक है ना, इस तरह से करके 8 माइनस 3, इस तरह करके चलना है। 7 माइनस 2, 8 माइनस 3, ऊपर उनके स्केयर्स हैं। अब ज़ाहिर है अब माइनस करेंगे, 5 यहाँ पे भी, इधर पे भी 5 के स्केयर्स लेंगे 25, उनको प्लस करें तो 50 का स्केयर रूट, और 50 का जो स्केयर रूट है अगर आप इस तरह से लिख लें 25 इंटू 2, उससे ये फ़ायदा होगा कि 25 जो है वो 5 का स्केयर है, तो स्केयर और अंडर रूट कट जाता है, 5 बाहर आ जाता है स्केयर रूट से, तो 5 को बाहर लिख लेंगे। ऐसे कर लें, या कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप 50 का स्केयर रूट लें, जो आंसर आता है वो आप पॉइंट में लिख दें, तो वो भी ओके है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कहता है एक लाइन है, लाइन का एक टोटा है, टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट जिसको कहते हैं,
टुकड़ा एक लाइन का, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन के वो दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और उसका मिड पॉइंट लेना है, दरमियानी नुक्ता। तो मिड पॉइंट जो है मैंने बताया था आपको, एक्स वाली वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर लें, y वाली वैल्यूज को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर लें। तो वही हमने करना है। देखें, अच्छा हाँ, मजे की बात यह है कि प्लस का मतलब समझें। प्लस का मतलब ये होता है कि जैसे वैल्यूज हैं वैसे की वैसे ही रख देते हैं हम, उसमें कोई प्लस माइनस का चक्कर अपने पास से नहीं लेके आते। तो जैसे ये 4 लिखा हुआ है और ये -6 लिखा हुआ है, उसको वैसे ही लिख देते हैं और ओवर में 2 लिख दें। इसी तरह -2 और 3 है तो इन दोनों को लिख के और ओवर में 2 लिख लें। अब आप कैलकुलेटर पकड़ लें और इसको हल करें। 4 - 6 करें, -2 है, +3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 पे 2 डिवाइड होगा, -1 ये आ रहा है और ये 1/2। सो बड़ा बेसिक सा है, सिंपल सा काम है प्लस माइनस। और जाहिर है कि मैं अक्सर यही कहता हूँ कि मैक्सिमम आप कैलकुलेटर पे किया करें तो वो बेहतर रहेगा। आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है ये स्लोप का ही दूसरा नाम है, और ग्रेडियंट और स्लोप बेसिकली क्या है, ये एंगल होता है जो हमारी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, उस एंगल का हम टैन ले रहे होते हैं, टैन थीटा, इस तरह से करके। तो बहरहाल स्लोप जो है वो फाइंड करनी है। बेसिक सा फार्मूला है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, फार्मूला है m = y2 - y1 / x2 - x1। y में जो चेंज आई है वो ऊपर आती है, x में जो चेंज आई है वो नीचे आती है। तो ये आपने याद रखना है। ये हमारा देखना x1 y1 x2 y2 इस तरह से। तो फिर 6 में से 2 माइनस होगा, 4 में से 1 माइनस होगा। सो वो देखें हमने किया तो 4/3। अब फर्दर डिवाइड नहीं होता तो दैट मीन्स कि यही इसका आंसर है। ये इसकी स्लोप हमने फाइंड कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ओके यहाँ क्या करना है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करें इन द फॉर्म y = mx + c। इस शक्ल में इक्वेशन का आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, ले आते हैं। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। एक ऐसी लाइन है जो ये दो नुक्तों में से गुजर रही है, 2 पॉइंट्स में से गुजर रही है। तो चूंकि 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट फार्मूला जो है वो हम यूज कर लेंगे। तो 2 पॉइंट फार्मूला अगेन याद करना है, y - y1 / y2 - y1, x - x1 / x2 - x1। दोनों तरफ एक जैसी चीज है, इधर y वाली है उधर x वाली है, तो इसको थोड़ा याद करें। अब वैल्यूज लगानी है उसी तरह, ये x1 ये y1 ये x2 y2, वो वैल्यूज आप पुट कराएं। ये जो y और x है ये कहीं नहीं जाता, ये वहीं का वहीं है, क्योंकि ये x और y जो हैं ये बेसिकली इक्वेशन को शो कराना होता है, ये लाजमी हिस्सा होता है इक्वेशन का। तो बहरहाल अब बाकी हल करना है। नीचे वाले आप सब्ट्रैक्ट करवाएं, 11 में से 7 निकालें 4, 5 में से 3 निकालें 2, ये 2 और 4 जो है ये कट जाता है, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4। ठीक है, एक जैसी चीज दोनों तरफ मौजूद हो, दोनों तरफ एक ऐसी चीज जो प्रॉपर पोजीशन पे है, उसकी जगह सेम है। देखें ये भी ओवर में है वो भी ओवर में है, तो आप इनको कटवा सकते हैं। वरना अब ये है कि इस 2 को जब आप उठा के उधर लेके जाएंगे तो ऊपर आएगा ना, तो ऊपर से नीचे चीज कटती है, ऐसे कह लें। तो बहरहाल यहाँ पे 2 आ गया। अब इधर 1 है, 1 को लिखते नहीं है, 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड कर भी रहा हो तो डजंट मैटर। तो ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इसको उधर साइड पे लेके जाते हैं 2 को, तो जाहिर है 2 उधर जाके मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा। 2 से आप मल्टीप्लाई करवा दें, 2x 2 3s are 6। ठीक है, ऐसे करके। अब ये आगे गलत इसलिए मैंने किया क्योंकि जो शक्ल बनानी है वो ये वाली है, y = mx + c। तो हम फिर क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में से -7 को उठा के उधर ले जाएंगे ताकि y अकेला हो सके। तो -7 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x और 7 में से ये 6 माइनस करें तो 1, y = 2x + 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल। अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3। 2 लाइनें पैरेलल हैं, पैरेलल मतवाजी ऐसे करके सीधी सीधी, एक जैसा एंगल, एक जैसी स्लोप। तो कहता है दोनों पैरेलल हैं तो उनमें से एक की स्लोप अगर दी हुई है, एक की ग्रेडियंट दी हुई है, तो दूसरी फाइंड करें। तो जाहिर है जब पैरेलल है तो दोनों की ग्रेडियंट या स्लोप बराबर होती है, तो यह वहां पे हमने जस्ट एक लाइन लिख देनी है, सेकंड लाइन विल हैव द सेम ग्रेडियंट, और वो क्या होगी 2/3, क्योंकि इसमें नया हमने कुछ भी नहीं करना। तो बस ये इतना सा ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई।
एक हवाई जहाज है जिसने सफ़र करना है, सिटी ए से जाना है सिटी बी पे। सिटी ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये वाले हैं, सिटी बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये वाले हैं। कोऑर्डिनेट मतलब कि वो चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, वही जो पॉइंट होता है, जो नुक्ता होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, ठीक है, तो वो हमें पता है, दोनों पॉइंट्स हमें पता है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे, 2 पॉइंट हैं हमारे पास, तो फिर जाहिर है उसी तरह से x में से x माइनस, 8 में से 12 को माइनस, और -4 में से -5, तो वो देखें हम लिख लेंगे। 8 माइनस 12 -4 होता है, ये -9 हो जाएगा। कैलकुलेटर का यूज़, जैसा भी कैलकुलेटर, छोटा मोटा, 100 रुपये वाला, 500 वाला, जो मिलता है ले लें, ठीक है, अपनी जेब के हिसाब से। अगर तो पैसे ज़्यादा हैं आपके पास तो 1500-1600 का जो साइंटिफिक अच्छे वाला कैलकुलेटर आता है वो ले लें, वरना जैसा भी मिलता है काम चलाएं, ठीक है। तो -4 का स्केयर लें, 16, माइनस खत्म हो जाता है जब आप स्केयर लेते हैं। -9 का स्केयर 81 है, दोनों को प्लस करें, ये आ गया। अगेन आप कैलकुलेटर में इसका स्केयर रूट लें तो पॉइंट्स में आंसर आ सकता है। आप देखिएगा कि हमें पॉइंट में चाहिए या इसी तरह से आंसर चाहिए, वो बुक के पीछे जैसे लिखा होगा वैसे आप आंसर इसका बना लें। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या करना है, कहता है इन लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, एक काम है, जैसे कि सड़कें बनाने वाले करते हैं, वो एक चीज़ लगा के तो उसको देख रहे होते हैं, लेवल कर रहे होते हैं। तो कहते हैं इस तरह का कोई काम है। द पाथ स्टार्ट, वो जो रास्ता है जिसको हमें सही करना है, वो शुरू होता है 2-3 से और एंड होता है 10-7 पे। तो इसके भी दोनों पॉइंट आ गए कि भाई 2-3 से स्टार्ट लेके 10-7 पे उसने जाना है। फाइंड द मिड पॉइंट, तो दरमियानी नुक्ता, मिड पॉइंट बड़ा सिंपल है, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड। तो x में से x प्लस होना है, y में y प्लस होना है, वो देखें आपके सामने हुआ है। तो 12/2 जो है वो 6 हो जाएगा और ये मिलके 5 हो जाएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है जी, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। एक ड्रोन है जिसको इस पॉइंट से स्टार्ट करवाया है, यहाँ पे उसको एंड किया है, ग्रिड लाइन के ऊपर है। कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट वही स्लोप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, m की जो वैल्यू है, m इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, पीछे भी किया हमने। तो एक तो स्लोप हमने फाइंड करनी है और दूसरा क्या चीज़ है, एक और चीज़ है, विच द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी फाइंड करें। तो जाहिर है एक दफ़ा हमने स्लोप लेनी है और एक दफ़ा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर दोनों पॉइंटों को सामने रख लें, स्लोप का फार्मूला लगा लें, y2 माइनस 1 ऊपर है तो 15 माइनस 3, ठीक है ना, ये y की वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए उनको माइनस करवाएं। तो ये 12/8 आता है, तो इसको 4 के टेबल में डिवाइड करके तो 3/2 जो है ये बन जाता है। तो ये स्लोप हो जाती है। इसी तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, आपके सामने है, वैल्यूज़ लगी हुई हैं, स्केयर्स लेंगे और ऐड हो के 210 है और इसका आप स्केयर रूट लें तो 14.49 समथिंग आता है। तो जैसे मर्जी आप आंसर उसका बना लें, तो ये आंसर सही है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 में। अब 10 वाला जो है ये बड़ा सवाल है, इसमें एक ही इक्वेशन है और उसको डिफरेंट शक्लों में हमने आंसर बनाना है उसका। सो कहता है फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसकी ग्रेडियंट या स्लोप दी हुई है उसने -3 और उसका y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ 2। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y इंटरसेप्ट भी है, ग्रेडियंट भी है, तो वो हम दोनों लिख लेंगे। m इज इक्वल टू -3, ज़ाहिर स्लोप होती है ना, स्लोप को m कहते हैं, और जो y इंटरसेप्ट है वो c होता है, c इज इक्वल टू 2। तो हमें पहला पार्ट क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देनी है, यही वाली, ये जो हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जिसमें m और c दोनों यूज होते हैं, वही हमने यूज करनी है। तो ये फार्मूला हमने याद किया होगा, इसको हम लिखेंगे, m की जगह -3 पुट करा देंगे, c की जगह पे 2 लगा देना है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाएं। अब वही बात है, उसी इक्वेशन ऑफ अ लाइन के जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, जो उनके फार्मूले हैं, वो हमें याद होने चाहिए। पॉइंट यानी कि एक नुक्ता होगा, p x1 y1 होगा और साथ स्लोप होगी m और x1 y1 वो होगा हमारे पास। तो कहता है वो वाली शक्ल बनाएं, तो उसके लिए फिर पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट उसने दिया हुआ है 1 2, कहता है इस पॉइंट को यूज़ करें, और स्लोप तो पिछले पार्ट में उसने दी हुई थी, तो m-3 है जो पहले से पता है हमें, और ये पॉइंट हमने यूज़ करना है। तो फिर फार्मूला हम लिखेंगे, ये याद करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
तो y1 जो है वो ये वाली वैल्यू 2 आ गई, और फिर x माइनस x1 की वैल्यू ये 1 आ गई, और m की जगह -3। अब इसको हल नहीं करना, ये शक्ल देनी है उसको बस, क्योंकि यहाँ पे उसने यही कहा है कि वो फॉर्म बनाएं, तो बस बना देंगे, आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना इसको, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ही यही है। सी पार्ट, अब यहाँ कहता है 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है, तो जब 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है तो दोनों पॉइंट होने चाहिए, ये उसने दिए हुए, हम खुद से नहीं लाए, सवाल में ये वैल्यूज गिवन है। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो पीछे भी यूज की थी, फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज लगा देंगे। अब वैल्यूज लगाएंगे तो मेरे हिसाब से यहीं पे छोड़ देना चाहिए, मैंने एक स्टेप और कर दिया है, नीचे वालों को इकट्ठा कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वाला आंसर सही होगा। आप अगेन वो एक्सरसाइज के पीछे जो है जहां आंसर्स होते हैं वहां से आप चेक कर लें कि क्या आंसर उसने दिया हुआ है। अब डी वाला जो है, डी वाले में कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए। इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? जहां पे हमारी लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट कर रही होती है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे कट कर रही होगी, एक्स को भी वाई को भी। तो इसका जो फार्मूला है वो है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वो फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है। तो मतलब कि हमें एक्स इंटरसेप्ट भी चाहिए, वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए। अब वाई इंटरसेप्ट हमें पहले से गिवन है, वो जो पहले पार्ट के अंदर उसने शुरू में बताया था। तो वाई इंटरसेप्ट 2 है, जहां पे स्लोप भी थी, वाई इंटरसेप्ट भी था, तो वो 2 आ गया। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे होगा? अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए जरा गौर करें, ऐसे होती है ना हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारी लाइन कट कर रही है, तो ये उसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। जब हमने एक्स इंटरसेप्ट ए फाइंड करना है ना, तो गौर करें कि एक्स एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर एक्स 0 होता है। तो जब यहाँ पे हम हैं तो फिर हमने y को 0 पुट करा लेना है। हमारी जो पहली इक्वेशन आई थी ना, ये वाली फर्स्ट सवाल जब हमने हल किया था, तो आई थी इक्वेशन y इज इक्वल टू -3x + 2। तो इसको यूज कर लेंगे, यहाँ y की जगह 0 पुट कर लेंगे ताकि हमें x इंटरसेप्ट का पता चले। तो ये हमने यहाँ यूज करना है। सो देखें, y इज इक्वल टू ये लिखा, y की जगह 0 पुट किया। अब जाहिर से हल करना है x के लिए, ये नेगेटिव है x वाला पार्ट, इसको उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा 7 + 2, और 3 चूंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। तो x का जो इंटरसेप्ट है वो हमें मिल गया 2/3। ओके है, सही नजर आ रहा है। असल में लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी और वो ब्लर हो गया हुआ था सारा काम, सारी मेहनत मेरी ज़ाया हो गई, तो दोबारा मुझे ये बनानी पड़ रही है। इसलिए देखें, मैंने पहले से लिखा हुआ है इसके अंदर, वो इसलिए कि वो साथ साथ कुछ चीज़ें भी लिखी हुई थी। तो देखें, y इंटरसेप्ट हमें मिल गया और x इंटरसेप्ट ये 2/3 है। तो बस फार्मूला लिखें और x के नीचे 2/3 को लिख दें, y के नीचे वो जो हमारा y इंटरसेप्ट 2 है उसको लिख दें, इज इक्वल टू 1। तो बस लिख देना है, अगेन फर्दर हल नहीं करना। तो ये हमारी हो जाएगी इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब आगे है सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म का भी अगेन फार्मूला है, फार्मूले याद करने हैं। x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, कोई ऑर्डिनरी नंबर होता है r, उसके बराबर हम रखते हैं। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म है। अब इस पे गौर करें तो इसमें पॉइंट एक होता है और साथ कॉस थीटा और साइन थीटा होते हैं। अब ये कैसे फाइंड होगा, उसके लिए वो एक ना पेज नंबर मैं आप बता देता हूँ, बुक के ऊपर उसने तरीका लिखा हुआ है, पेज नंबर 138 के ऊपर। ठीक है, वो एक मेथड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि इस तरह से सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो फाइंड की जाती है। तो इस फार्मूले को हमें यूज करना है। अब ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला ये कहता है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है ना, जो आपके पास पहले से मौजूद है, उसको इस शक्ल में लिखें। अब अभी जो हमने पार्ट 1 के अंदर जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी? y इज इक्वल टू -3x + 2, ये बनी हुई है जो हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, अब इसको इसी शेप में लाएं। अब ये शेप क्या है कि तमाम वैल्यूज एक तरफ हैं इक्वल टू के, एक्स भी, वाई भी, कांस्टेंट भी। तो यहाँ पे भी यही करते हैं, इन दोनों को उठा के इधर ले आए। अब -3x है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, देखें पॉजिटिव कर दिया। ये +2 है, इस साइड पे आएगा तो -2, y तो पहले से ही उधर है। तो ये देखें प्रॉपर शेप बना ली। अब ये क्यों बनाई? इसलिए कि अब देखें x के साथ a है, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। ये हमें तीनों वैल्यूज चाहिए थी। अब ये वैल्यूज हम लिख लेंगे। ये देखें, ये मैंने ऊपर लिख ली हैं a b c की वैल्यूज, और ये जो मैं फार्मूला आपको दिखाया कि सिमेट्रिक फॉर्म इस तरह से बनाते हैं, वो फार्मूला हमने लिख लेना है। अब यहाँ पे देखें क्या है, x माइनस c ओवर a। तो c हमारी जो है वो -2 है और a हमारा 3 है। तो देखें इसकी जगह हम ये
लगाएंगे वैल्यूज। नीचे क्या है, माइनस बी ओवर, ये ओवर है, इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो माइनस बी हमारा 1 है, देखें 1, यहाँ माइनस था तो माइनस मैंने लगाया ही नहीं है, यहाँ माइनस लगा देना चाहिए, ठीक हो गया। और ओवर में ए स्क्र बी स्क्र है, यानी दोनों का स्क्र, 3 का भी और 1 का भी, तो 3 का स्क्र 9 होता है, 1 का स्क्र जो है वो 1 होता है। और यही चीज़ उधर भी आनी है, लेकिन यहाँ ए है, तो ए की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लगा लें, नीचे वाला पार्ट वही रहना है, और उधर 0 है तो 0 है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, 2 माइनसेस प्लस हो गए, लेकिन एक माइनस फिर भी रहेगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और ये 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे, इधर भी वही 10 आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारी वो बन जाएगी सिमेट्रिक फॉर्म। लेकिन ये आंसर पीछे नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं है ये आप भी देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तरीका ठीक है, जो उसने बुक में बताया हुआ था वही तरीका लगाया है। एक्चुअली और तरीके भी लग सकते हैं, लेकिन जो पीछे आंसर है वो और तरीकों से भी नहीं आता। सो लेट्स सी, आप लोगों को अगर मिल जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो शायद गलत आंसर है, ये ज़्यादा सही एक्यूरेट आंसर है। और आखिरी पार्ट जो है वो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का भी फार्मूला है x cos ऑफ एल्फा y sin ऑफ एल्फा इज इक्वल टू p। अब नॉर्मल फॉर्म में हम एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब एंगल कैसे फाइंड होगा, देखिए शुरू में हमें उसने स्लोप दी हुई थी, और स्लोप आपको याद है m होती है, और वो tan भी होती है, tan अल्फा, tan थीटा, ठीक है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। तो स्लोप को tan ऑफ द एंगल कह सकते हैं, और वो -3 है। तो यहाँ से अगर ये एंगल अल्फा फाइंड करना है तो tan उठ के उधर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में tan इनवर्स -3 लिखें, शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं, -3 लिखें, फिर इक्वल टू का साइन दबाएं, तो ये आपको ये एंगल मिल जाएगा -71.56, ये 5 लिखा हुआ है, तो ये एंगल मिल गया। अब ये एंगल आ जाएगा तो एंगल से यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब P रह गया, तो P के लिए भी जहाँ पे उसने वो 138 के 39 पेज के ऊपर भी P उसने बताया हुआ है कैसे फाइंड करना है, -c/a²b², तो वही जो हमारा a b था, ये वाला c -2 और a²b² वही जो हमारा 10 आ रहा था वो हम यूज़ करेंगे। तो वो देखें, अब ऊपर c की वैल्यू -2 लगाई है तो वो +2 हो गया है, और नीचे वो 10 का स्क्वायर रूट, तो P की वैल्यू भी आ गई। तो अब जाहिर है P की जगह हम ये लिख देंगे, और एंगल की जगह जो है वो हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज है, रिव्यू हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह 8 चैप्टर करते हैं स्टार्ट, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन मुश्किल कह सकते हैं, थोड़ी बड़ी है, नई चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह करते हैं उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।